आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कमलनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। 3 दिसंबर का इंतजार, सभी जगह से अधिकारियों की लिस्ट मंगाई जा रही है। कलेक्टर के खिलाफ शिकायत मिली है। वोटिंग प्रतिशत से कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। संजय और इंदिरा गांधी भी हार चुके हैं। ये बड़ी जानकारी कमलनाथ के बयान से जुड़ी हुई। कलेक्टर के खिलाफ शिकायत पाई गई है, अधिकारियों की लिस्ट मंगाई जा रही है। ये कुछ संकेत देते हुए कमलनाथ, साथ ही साथ 3 दिसंबर का इंतजार है। वोटिंग फीसद को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज से किसी प्रकार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अधिकारियों की लिस्ट मंगाई जा रही है, यह भी कमलनाथ ने कहा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और राहुल संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज इसे फालतू बातें। लेकिन कल जो हिंसा हुई है लगातार इतनी एक तरफ है पुलिस, शराब, प्रशासन। मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते, शराब बट रही है, फोटो भेजते। सर, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, क्या सरकार में आने के बाद उन पर आप एक्शन लिया जा सकता है क्या? वो तो खुद देखिएगा क्या होता है। और दर मतदान के बाद ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत की। पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह की तरफ से कहा गया कि डबल इंजन की सरकार से प्रभावित होकर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। उन्होंने कहा, अब कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की जरूरत नहीं, मतदान में उमड़ी भीड़ ने ही बता दिया है कि आखिर किसकी जीत हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो गया है। अब दोनों ही सियासी दल जो है राजनीतिक तौर पर अब हार जीत का सियासी गणित लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि सबकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगी। 3 तारीख को ये पता चलेगा कि किसके सर जनता ने जीत का सेहरा बांधा है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए ग्वालियर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री माया सिंह जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से लगातार बंपर मतदान हुआ, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सभी जो मतदाता हैं मेरे क्षेत्र के, उन सबका सहयोग मिला है और सबने मतदान किया है। मुझे मतलब उन सबका आभार तो नहीं, क्योंकि उन्होंने ये अपना जो अधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन इतना ज़रूर आश्वासन देना चाहती हूँ कि मुझे उनके कारण सफलता मिलती है तो ज़रूर उनकी जन अपेक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के साथ साथ विकास की दृष्टि से और हम क्या अच्छे कदम उठा सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगी। जनता जो कार्यकर्ता है उनसे फीडबैक भी लिया होगा आपने सुबह से, किस पोलिंग पर कितना मतदान हुआ, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जीत या हार, क्या समीकरण आपका? देखिए, सबसे वोट मांगा है, सबने सहयोग किया है, किसी से मैंने फीडबैक नहीं लिया। और ये जो निर्णय होगा, जो निर्णय आएगा, मतलब काउंटिंग होगी, उसके बाद उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन एक लंबा समय है, 17 तारीख को मतदान हुआ, 3 तारीख को मतगणना होगी। क्या लगता है कि फिर इस बीच में क्या आप लोगों को दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी? नहीं, मेरी कोई दिल की धड़कन बढ़ी नहीं है और ना ही मैंने कोई चिंता की है। हाँ, ये है, मुझे मौका मिलेगा तो जन अपेक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं, उनकी भावनाओं के अनुसार कदम आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन विकास कार्यों की भी मतलब करना मेरा काम होगा, श्रेय वहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिले, ये मैं चाहती हूँ। लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी है वो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है, क्योंकि 5 साल उन्होंने जनता के बीच में रहे, जीत उनकी होगी। तो किस तरीके से उनके दावों को देखती हैं आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, वो अपने हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस व्यक्त कर रहे हैं और मैं मतदाताओं के भरोसे पर हूं और मतदाता जरूर मुझे सहयोग करेगा और वो तो आने वाला जो परिणाम है वो परिणाम बताएगा कि कैसे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से ईवीएम अब स्ट्रांग रूम में है, लेकिन कांग्रेस के लोग वहां पर पहरा दे रहे हैं, जिनके जो प्रत्याशी है वो ये कह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए निगरानी करना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने कभी कोई इस तरीके के कदम नहीं उठाए हैं, गलत कदम, और न भविष्य में उठाएगी।
वोटिंग के बाद अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया। जवानों की पहरेदारी के साथ सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो आपको यह भी बताएं कि इन्हीं ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बंद है। फैसला 3 दिसंबर को सभी के सामने होगा। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में निगरानी लगातार की जा रही है। तीनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कड़ा पहरा है, कहीं भी छेड़खानी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी की तरफ से आरोप भी लगाया जाता है तो उसके चलते भी चुनाव आयोग पहले से ही आश्वस्त होता है और बता देता है इन तस्वीरों के जरिए भी कि किस प्रकार से स्ट्रांग रूम पर निगरानी की जा रही है। और किसी के भी एंट्री को लेकर कई बार संशय जब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठाया जाता है तो उस पर भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि किसी की एंट्री यहां पर अलाउड नहीं होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर तीनों ही जगहों पर इसी प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था। स्ट्रांग रूम के बाहर देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल मौजूद है। पुलिस के ऑफिसर्स लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। समय समय पर जाकर चेकिंग भी की जा रही है। और भोपाल में भी 7 विधानसभा सीटों पर ईवीएम पहुंची है। और आपको बताएं कि मतगणना स्थल पर भोपाल की पुरानी केंद्रीय जेल में इस बार स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ड्रोन से भी मतगणना की जा रही है, स्थल की निगरानी की जा रही है। सीआईएसएफ और तमाम जो फोर्सेस है वो मौके पर तैनात है। तो प्रत्याशी के अलावा अधिकृत 3 अन्य लोग प्रवेश कर सकते हैं। महज आगजनी की घटना होने पर फायर ब्रिगेड की भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। कुल मिलाकर छेड़खानी की कोई भी गुंजाइश यहां पर नजर नहीं आती। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस प्रकार से तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और परिंदा भी पर ना मार सके ऐसी सुरक्षा। उसके बाद अब भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर कड़े सुरक्षा पेहरे हुए भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला यानी ईवीएम यहीं पर अंदर है। यहाँ कड़े सुरक्षा पेहरे में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वो गेट है जिसमें किसी को भी एंट्री नहीं है। केवल यहाँ पर जो अधिकृत व्यक्ति है वही प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, क्योंकि बिजली की अक्सर शिकायत जाती है तो व्यवस्था की गई है कि जनरेटर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अगर आगजनी है किसी तरह की घटना होती है तो उसके भी इंतजाम किए गए हैं। तो ये वो स्ट्रांग रूम है जहां पर कड़ा सुरक्षा पहरा है। और भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य के फैसले वाली जो ईवीएम है वो यहीं अंदर बंद है और अब ये 3 दिसंबर को खुलेगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। मतदान खत्म होने के बाद ग्वालियर में भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और ग्वालियर की महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। तो आपको बताएं कि ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों को 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम जमा कर दी गई है। ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। ग्वालियर जिला पुलिस बल की भी तैनाती और इसी के चलते चूक की कहीं भी संभावना नहीं। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ये ग्वालियर का महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जिसमें ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम रखी गई है और इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके साथ ही बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जिला पुलिस बल के जवान यहाँ तैनात है और 90 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है और 3 दिसंबर को नतीजों के लिए ईवीएम को खोला जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि इन 90 प्रत्याशियों के भाग्य पर किस तरह का फैसला जनता की तरफ से आता है। लेकिन तब तक यहाँ प्रत्याशियों की तरफ से भी निगरानी की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लोगों की और प्रत्याशियों के जो समर्थक है उनके लिए लगाया गया है। अब पुलिस व्यवस्था के बीच ये स्ट्रांग रूम है और अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है जब ईवीएम खुलेगी और नतीजे सामने आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। तो ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया। करीब 48 सीसीटीवी कैमरों से ईवीएम पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा का डिस्प्ले भी लगातार हो रहा है। पार्टियों के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं।
ग्वालियर में स्ट्रांग रूम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उन्हें यहां गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसी के चलते स्ट्रांग रूम के बाहर यहां बैठे हुए आपको पहले नजारा दिखा देता हूं कि स्ट्रांग रूम के अंदर ये 3 यहां एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इस पर जो अंदर ईवीएम के बाहर जो गैलरियां हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनकी सीधी यहां डिस्प्ले की जा रही है और इस डिस्प्ले के साथ ही जो है स्ट्रांग रूम की चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर बार जिस तरह की आशंका रहती है, उसी के चलते यहां आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम आने के बाद से ही रात भर से यहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहरे पर बैठे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक यहाँ मतगणना होगी तब तक ये यहाँ तैनात रहेंगे। आप कब से यहाँ बैठे हैं और क्या वजह है? हम लोग मतदान समाप्ति के बाद रात भर से यहीं पर बैठे हैं और 3 तारीख तक रिजल्ट आएगा जब तक बैठेंगे और ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ता। हमें आशंका है कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है और पिछले साल भी जो पिछला चुनाव हुआ था जब बड़ी बड़ी स्क्रीन थी, अब की बार छोटी स्क्रीन है जिसपे कुछ दिख भी नहीं रहा और जो स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहां पर कोई कैमरा नहीं है, सारे कैमरे गैलरी में लगा रखे हैं। अभी कलेक्टर साहब आएंगे, उनसे हम बोलेंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो समर्थक है वो लगातार रात भर से यहाँ पहरा दे रहे हैं। 3 दिसंबर को मतगणना तक वो पहरा देंगे। इनकी आपत्ति यही है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए, लेकिन जिन स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम लगी है उन कमरों के अंदर सीसीटीवी नहीं है। इस बात की आपत्ति वो कलेक्टर के सामने भी रखेंगे। अब देखना यही होगा कि आगे किस तरह की यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है या इनकी बात कितनी मानी जाती है। लेकिन 3 दिसंबर तक इसी तरह से ये कार्यकर्ता यहाँ डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। भिंड से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस एजेंट के घर में आग लगा दी गई है। चुनावी रंजिश के चलते कांग्रेस एजेंट के घर में आग लगा दी गई। तो आग की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर जलकर राख हो चुका है, घर का सामान भी नष्ट हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर एक गंभीर आरोप लगाया। अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के पोलिंग एजेंट के घर पर आग लगी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंच चुकी है। बरोही थाना क्षेत्र के डोंगरपुरा गांव की ये घटना और आप देखिए तस्वीर किस तरीके से आग लगा दी गई है। कांग्रेस एजेंट के घर पर यह आग लगाई गई। हालांकि कांग्रेस का आरोप बीजेपी पर ही है कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। बरोही थाना क्षेत्र के डोंगरपुरा गांव की ये पूरी घटना। तो ये आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देर रात की घटना जान पड़ती है। तस्वीरों के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएं और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप लग रहा है। 4 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने चकनाचूर कर दिया है। नौगांव स्थित मतदान केंद्र नंबर 93 के बाहर की पूरी घटना है। तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। सुरेश बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। धरने पर बैठे सुरेश बघेल और उनके समर्थक कार्यकर्ता जिन्हें मनाने का प्रयास पुलिस की तरफ से भी किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए तोड़फोड़ की। कई सारी गाड़ियां जो कि इस घटना का भी शिकार हुई हैं। अब खबर सिवनी से आ रही है। पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। चुनाव ड्यूटी कर पुलिसकर्मी लौट रहे थे। पुलिसकर्मियों की बाइक को अज्ञात वाहन ने पहले टक्कर मारी। तो वाहन की टक्कर लगने पर आरक्षक की मौत हो गई है घटनास्थल पर ही। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, नागपुर रेफर किया जा चुका है। घनसौर थाना क्षेत्र के केवलारी गांव के पास की पूरी घटना। चुनाव ड्यूटी कर ये पुलिसकर्मी वापस लौट रहा था और उसी दौरान ये हादसा। और शहडोल से भी इसी प्रकार की जानकारी। चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारी की मौत हो गई। हालांकि निर्वाचन कार्य के दौरान पीठासीन अधिकारी की अचानक से तबीयत बिगड़ी। ब्योहारी के सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। पीठासीन अधिकारी के तौर पर चुनाव ड्यूटी लगी थी उनकी। डॉक्टर्स की टीम ने सुबह शव का पोस्टमार्टम भी किया। शहडोल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट का मामला सामने आया है। सिंधी कॉलोनी विवाद में जूनी थाने में कांग्रेस नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा, सुरजीत सिंह चड्ढा, गोलू अग्निहोत्री, गोपाल कोटवानी, इन तमाम नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट और जान से मारने की धमकी को लेकर एक केस दर्ज हुआ। जूनी इंदौर पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है, लेकिन उससे पहले घटना की ये तस्वीरें भी आप देखिए। मुरैना में भीषण सड़क हादसा हो गया। मतदान दल लेकर आ रही बस कार से भिड़ गई है। हादसा जौरा मुरैना मार्ग पर हुआ है। पुलिया के पास हुआ और जौरा से मुरैना आ रही बस की सामने से टक्कर हो गई कार के साथ। टक्कर के बाद तमाम लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में जौरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल सवार थे। हादसे में कार चालक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मतदान दल और EVM मशीन सहित वीवीपैट को दूसरी बस से मुरैना लाया गया। ग्वालियर में मतदान के बाद नेताजी फुर्सत में नजर आ रहे हैं। दरअसल बात हो रही है ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार की। तो न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की। कहा कि उनकी दिनचर्या में कई बदलाव अगर अपेक्षित थे तो ऐसा नहीं हुआ है। 5 साल तक जनता के बीच वो रहे हैं, आगे भी रहेंगे, इसी प्रकार काम करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत EVM में कैद हो चुकी है और ऐसे में अब जो प्रत्याशी हैं वो हार जीत का गणित लगा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लग रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार जी है। सर, बड़ा 2-3 महीने बहुत हेक्टिक रहे, अब कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब मतदान हो चुका है? नहीं, अभी हमें तो कोई विशेष अंतर पड़ा नहीं है। हम तो 5 साल ऐसे ही रहते हैं और 5 साल उसी स्थिति में रहते हैं और जैसे कल थे वैसे ही आज है। और चुनाव का जो माहौल था इस बार पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार जनता ने कांग्रेस के पक्ष में उठ खड़े होकर चुनाव लड़ा है, तो निश्चित मानिए इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। आप सुबह से कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? नहीं, अच्छा है, अच्छी वोटों से जीत होगी और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थक हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि महल तो कभी हारा ही नहीं। महल तो हारा। तो वोटिंग के बाद फुर्सत के कुछ पल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंदसौर से भी यही नजारा। बीजेपी विधायक ग्रूमिंग कर रहे हैं। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2008, 2013, 2018 में मतदान के अगले दिन की शेविंग, इस बार भी 2023 में ये योग बना है। तो ग्रूमिंग करते आपको नेताजी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग वो हर बार जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद ही ऐसे योग बने हैं कि वो अपनी ग्रूमिंग करवा पाएं। और एक बार फिर से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर हम देख सकते हैं। तमाम प्रचार प्रसार के बाद अब उन्हें फुर्सत के पल मिले हैं और वो अब शेविंग कराने पहुंचे हैं। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 10।